हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में ही बताया था एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, ठहराव। एग्रीमेंट का मीनिंग बताया था। तो एग्रीमेंट में क्या क्या होता है वो तो आपको नाम से ही क्लियर होगा। सबसे पहले देखो, ऑफर एंड प्रपोजल, या फिर ऑफर एंड हाँ, ऑफर होता है, ऑफर एंड प्रपोजल होता है। मतलब सामने वाला क्या करेगा, ऑफर करेगा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, कोई भी सामान को लेने के लिए या बेचने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ऑफर किससे करेगा, वो किसी ह्यूमन बीइंग से करेगा। किसी गाय, बैल, भैंस, टेबल कुर्सी को ऑफर तो कर नहीं सकते, क्योंकि ना ही वो समझेगा ना ही वो जवाब देगा। तो देखो वही है, अ पर्सन मेक एन, एक सेकेंड, अ पर्सन मेक एन ऑफर when he and she express to another person his or her willingness to undertake an obligation in exchange for a promise, act, or abstinence. The person who express his willingness or the one who make the offer is known as offerer or a proposer. ठीक है, देखो अब सामने वाला सेकंड पार्टी को इस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से ऑफर करेगा कि उसको लगता है कि वो बुक या वो सामान को खरीदेगा या उसकी बात को वो मानेगा। जब हम किसी के पास कुछ बेचने के लिए या कोई ऑफर लेकर जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं ना, क्योंकि हमको लगता है वो एक्सेप्ट करेगा हमारा जो भी ऑफर, जो भी प्रपोजल होगा। ऐसे तो नहीं हम किसी के पास भी चले जाते हैं जिसको ज़रूरत ही नहीं, एक भिखारी के पास चले गए घर बेचने के लिए, ठीक। एक एक छोटे से बच्चे के पास चले जाए, 5 साल के बच्चे के पास, उसको बोल रहे हैं कि हम ये कॉमर्स की बुक है, बीआरएफ की बुक है, ले लो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है। तो एक जो ऑफर, जो पर्सन ऑफर कर रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट पार्टी है, जो ऑफर कर रहा है, जो प्रपोजल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा, उस उद्देश्य से जाएगा और कि सामने वाला उसके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और जो व्यक्ति अपना जो भी ऑफर कर रहा है वो एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, या बेचने के लिए या कुछ भी किसी भी चीज़ के एक्सेप्टेंस के लिए, तो वो किस नाम से जाना जाता है, ऐसा व्यक्ति जो ऑफर करता है, ठीक है, वो किस नाम से जाना जाता है, उसको ऑफरर या प्रपोजर भी कहते हैं, ठीक है। उसका जो ऑफर करता है उसको ऑफरर और प्रपोजर कहते हैं। हिंदी में उसको प्रस्तावक कहा जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास अपने अपने ऑफर को जो एक्सप्रेस करता है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है, इस उद्देश्य से जाता है वो कि उसका ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, वो क्या कहलाता है, ऑफरर और प्रपोजर, ठीक है। हिंदी में उसको प्रस्तावक कहा जाता है। देखो ऑफर क्या होना चाहिए, ऑफर मस्ट बी क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स उसके जो टर्म्स है, कंडीशन है, सर्टिनिटी है, वो क्लियर होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई ऑफर नहीं होना चाहिए कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है, सर्टन ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है। 5 मिनट में 100 किलोमीटर दौड़ के वापस आ जाओ तो मैं तुमको 5 लाख दूंगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसमें क्या हो, सर्टिनिटी हो, कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए जो पॉसिबल भी हो, ठीक है। ऐसे टर्म्स और कंडीशन होनी चाहिए जो वैलिड हो। अगर मैं आपकी दुकान से, ठीक है, मैं एक शॉप में गई, मैं बोली ये जो गधा है मुझे ख़रीदना है, लेकिन मैं ये गधा तभी खरीदूंगी जब पहला मुझे 3 गधे खरीदने हैं, ठीक है, मैं ये गधा तब खरीदूंगी, मैं ये गधा तब खरीदूंगी जब पहला वाला गधा मेरे लिए लकी होगा, तो मैं जाके 2 और गधे खरीद लूंगी आपकी दुकान से, ठीक है। तो ये तो कोई कंडीशन ही नहीं हुआ। या फिर मैं ये वाला गधा मेरे लकी हुआ तभी मैं आपको पेमेंट करूंगी, नहीं तो मैं पेमेंट नहीं करूंगी। तो ऐसा कुछ टर्म्स या कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और जो ऑफर है, जिसके पास ऑफर रख रहे हैं, ठीक है, उससे कम्युनिकेट करना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, क्योंकि जो ऑफरेंस है उसको पता होना चाहिए। जो ऑफर करता है उसको ऑफरर बोलते हैं, और जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफरेंस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा ऑफर क्या होता है
ऑफर और प्रपोजल, ठीक है। अब है एक्सेप्टेंस। अब देखिए सीधी सी बात है, सामने वाले ने ऑफर दिया, सामने वाले ने प्रपोजल दिया, नेक्स्ट सेकंड पार्टी की टर्न आती है, और अब उसके टर्न है कि वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। As the name signifies, when the offerants give his or her assents to the offerer, either expressly or impliedly, to receive or undertaken something in which proposal to him or her it considered as acceptance। अगर सामने वाले ने जो ऑफर किया, उसने जो भी टर्म्स और कंडीशन रखे, जो भी ऑफर दिया, सामने वाले को अगर वो सही लगता है तो वो क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, तो वो एक्सेप्टेंस कहलाता है, ठीक है। इसमें एक्सेप्टेंस में क्या ज़रूरी है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेटेड टू द पर्सन हु मेक द ऑफर। ऑफर सिर्फ जो एक्सेप्टेंस है वो सिर्फ किसके सामने कर सकता है, पार्टी एक्सेप्ट जिसने उसको ऑफर किया, उससे ही कम्युनिकेट करना है। मतलब मान लो कि ये राम है, ठीक है। राम ने क्या किया, श्याम को एक बुक खरीदने के लिए ऑफर दिया, ठीक है। अब श्याम क्या है, राम का ऑफर उसको सीधे बोल के एक्सेप्ट नहीं किया, उसने क्या किया, वो गया राधा के पास, उसको बोला मेरे को वो ऑफर एक्सेप्ट है, राधा जाके राम को बोल देना, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसने ऑफर किया उसी के द्वारा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड मोड विद इन अ रिजनेबल टाइम। एक लिमिटेड टाइम होता है, सामने वाले ने अगर पेन ऑफर किया मान लो, या कोई बुक ऑफर की है 200 रुपये की, तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। अब वो 2 साल बाद आके बोलता है कि आपने मेरे को ये बुक 2 साल पहले 200 रुपये में बताई थी, तो ऐसा तो नहीं है, मैंने तो 2 साल पहले ऑफर की थी, अब रेट तो बढ़ गया है, पुराने रेट में थोड़ी ना देगा। मतलब एक रिजनेबल टाइम, लिमिटेड टाइम होता है, उसी टाइम में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब क्या है, when the offer is made to the particular person it is required to be accepted by specific person only। अगर ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए ऑफर किया गया है तो वही स्पेसिफिक पर्सन इसको एक्सेप्ट किया जाए करेगा। however in case of general offer it is open all and anyone can accept। देखो जैसे शॉप में जाते हैं, बहुत सारे कपड़े लगे हैं, ठीक है, सबके लिए मान लो, या किसी बुक डिपो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बुक्स है, जिसको जो बुक चाहिए MRP लिखी है वो ले जाएगा, ठीक है। अगर 50% ऑफ लिखा है सामने दुकान के, तो 50% ऑफ क्या रहेगा, जनरल पब्लिक सबके लिए रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, या हो सकता है कोई अपना सेकेंड हैंड गाड़ी ही बेच रहा हो, ठीक है, वो रेट अगर जैसे मेरी 60,000 की जो भी गाड़ी है, ठीक है, मैंने क्या किया, सेकेंड हैंड मतलब अब मेरे को उसको बेचना है, मैंने क्या किया, एक स्पेसिफिक पर्सन है, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, मैंने उसको ऑफ़र किया अगर तुम खरीदोगी तो मैं तुमको 20,000 में दे दूंगी, ठीक है। तो ये ऑफ़र क्या हुआ, एक स्पेसिफिक पर्सन के सामने है, तो वो 20,000 रुपीज़ का ऑफ़र है उस स्कूटी के लिए, ठीक, वो सिर्फ उसी के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। बाकी लोग आके बोलेंगे कि 20,000 उसको बोला, मेरे को भी 20,000 में दे दो, तो कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर स्पेसिफिक पर्सन के लिए है तो वो रेट स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही है। अगर वही मैं बोलूँ कि 20,000 में मैं अपनी स्कूटी बेच रही हूँ, ठीक, तो कोई भी आके परचेस करने के लिए वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है कि हम ये खरीदना चाहते हैं। बट अगर एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, किसी एक पहचान वाले के लिए मान लो ऑफ़र रखा है, तो वो सिर्फ उसी के द्वारा ही एक्सेप्ट किया जाएगा और उसी के लिए वो ऑफ़र होगा, ठीक है। ये होता है एक्सेप्टेंस। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बताती हूँ। एलेक्स ऑफर टू सेल हिज रॉयल ठीक है, 80,000 में उसको अपनी बाइक बेचनी है। व्हेन एक्सेप्ट द ऑफर इट बिकम टू द एग्रीमेंट, ठीक है। अगर देखो एलेक्स ने ऑफर किया बेन को 80,000 में अपनी बाइक खरीदने के लिए, ठीक है, बेन ने एक्सेप्ट किया, तो वो क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। ये क्या कर रहा है, वो बेन को पर्सनली बेचने के लिए ऑफर कर रहा है, वो क्या हुआ, स्पेसिफिक ऑफर और स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जॉन ऑर्डर्स पिज़्ज़ा फ्रॉम डोमिनोज विच इज़ एग्जीक्यूटेड बाय अ डोमिनोज बाय सेंडिंग पिज़्ज़ा एट अ गिवन एड्रेस। इन द केस जॉन ऑर्डर फॉर द पिज़्ज़ा, रिजल्ट इज एन ऑफर।
which was the acceptance by the Domino's by sending pizza which is constitute as agreement। देखो अब जॉन क्या करता है, जॉन ऑनलाइन डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, ठीक है। अब डोमिनोज के पिज़्ज़ा एग्जीक्यूटिव के पास पिज़्ज़ा परचेस करने के लिए वो क्या किया, जो भी रिक्वेस्ट है वो सेंड किया, जो खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पहले कौन खरीदना चाह रहा है, जॉन खरीदना चाह रहा है, तो जॉन ने क्या किया, ऑफ़र किया, ठीक है। ऑफ़र मतलब मैंने प्रपोजल किया कि मैं ये पिज़्ज़ा खरीदना चाहता हूँ, ठीक। उसके बाद क्या किया, डोमिनोज़ वाले जो थे एग्जीक्यूटिव, उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जॉन प्रपोजल दिया, ऑफर हुआ, और जो है डोमिनोज वाले वो उसको एक्सेप्ट किए। अब ये क्या बन गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अल्फा लिमिटेड सेंड एन ऑफर लेटर विद रिस्पेक्ट to a job opening to the Peter. When the offer letter is accepted and signed by Peter, it's amount to be agreement. अल्फा लिमिटेड जो पीटर है, अल्फ़ा जो है ऑफ़र लेटर साइन करती है पीटर को, तो पीटर जब ऑफ़र लेटर पे साइन कर देगा, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा ऑफ़र को, और ये एक एग्रीमेंट का रूप धारण कर लेगा। अगर वो लीगल है, जैसे ये लीगल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, और इन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, एग्रीमेंट का मतलब तो आपको पता चल गया है, सीधी सी बात, दो पार्टी होती है, ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है। पहला क्या था, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, एक्सेप्टेंस होने के बाद दोनों के बीच में प्रॉमिस हो गया, वो एग्रीमेंट का रूप ले लिया। अब क्या हुआ, दो या, हाँ ज़रूरी नहीं सिर्फ दो पार्टी हों, दो या दो से ज़्यादा पार्टी भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम मिनिमम दो लोग होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हम अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेशन, कुछ कुछ दायित्व भी उत्पन्न होते हैं एग्रीमेंट करने में। म्यूचुअल कम्युनिकेशन, एग्रीमेंट करने के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस दो लोगों की ज़रूरत होती है, उन दोनों में म्यूचुअल कम्युनिकेशन, बिना कम्युनिकेशन के तो कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। लास्ट में रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये है हमारे एग्रीमेंट के जो है एलिमेंट्स। आपको आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक।